दोस्तों, अब सितंबर महीना चालू हो गया है और अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए 60 दिन पहले यहाँ पर ट्रेन टिकट बुकिंग होना शुरू हो गया है। और अक्टूबर नवंबर महीनों में काफ़ी रस भरा माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर छठ पर्व, दीपावली वगैरह काफ़ी त्यौहार आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे रस भरा माहौल होता है। मतलब कि अगर आप 60 दिन पहले, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, अगर आप लोग 60 दिन पहले वाला ट्रेन टिकट बुकिंग करने जाइएगा, जो कि होता है सुबह के 8 बजे, तो आपको वहाँ पर 1-2 मिनट में ही सीट अवेलेबल खत्म हो जाएगा। अगर आप बिजी रूटों वगैरह में ट्राई कर रहे होंगे, जैसे कि लोकमान्य तिलक से पटना, या फिर गोरखपुर के लिए, मतलब कि मुंबई से दिल्ली के लिए गोरखपुर के लिए, या फिर से गुजरात से दिल्ली के लिए वापी के लिए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रस भरा माहौल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर 60 दिन पहले टिकट बुकिंग में ऐसे मिलेगा आपको कंफर्म टिकट। तो आप लोगों को कौन सा गलतियां नहीं करना है और आप लोगों को क्या करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सुबह के 8 बजे ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट वगैरह में ऑप्शन चला जा रहा है, या फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह भी बुकिंग हो रहा है। तो आपको किस टाइप का वेटिंग टिकट लेना है या फिर किस तरीके से बुकिंग करना है, आज के इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोगों को 60 दिन पहले एडवांस रिजर्वेशन में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले बुकिंग करना है GNWL वेटिंग और RLWL। अब GNWL RLWL क्या है और हम वेटिंग ही क्यों बुक करें, तो देखिए यहाँ पर 60 दिन पहले अगर आप बुकिंग कर रहे होंगे, तो होता क्या है कि मान के चलिए कि 300 से 400 सीट या फिर 200 से 300 सीट के लिए बुकिंग होता है। ठीक है, 200 से 300 सीट अवेलेबल रहता होगा, 200 से 300 सीट अवेलेबल रहता है। लेकिन बुक करने वाले लोग, क्या आपको पता है 200 से 300 ही लोग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बुक करने वाले लोग 4000 से 5000 लोग होते हैं। तो 4000 से 5000 लोग में मिलेगा तो सीट 200-300 लोगों को ही। और उसके बाद मान के चलिए RAC शुरू हो जाता है, तो 150 RAC को भी ले लीजिए। मतलब कि 300 से 400 सीट अवेलेबल होता है कंफर्म और RAC मिला करके। लेकिन बुकिंग करने वाले लोग तो 4-5 हज़ार होते हैं, जिसमें से 300-400 लोगों को ही सीट मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करने वाला है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि सीट कितना अवेलेबल है। अगर सीट बहुत कम बता रहा है अवेलेबल, जैसे कि यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल बता रहा है, 15 सीट अवेलेबल बता रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि 10-15 सीट अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर 10-15 बता रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर इस तरीके से ट्रेन सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेन कहाँ से खुलता है और कहाँ तक जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, GNWL या फिर RLWL, हमने इसीलिए बोला कि GNWL आपको यहाँ पर, इसका यह मतलब है कि ट्रेन जहाँ से खुलता है उसके आसपास के स्टेशन तक, या फिर जहाँ से जाता है उसके आसपास के स्टेशन तक अगर आप लोग बुकिंग करेगा, तो सीट बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे एक ट्रेन है जो कि खुल रहा है, मान के चलिए पटना जंक्शन से, और जाएगा न्यू दिल्ली तक, और अगर कोई बुकिंग करेगा DDU से, तो हो सकता है यहाँ पर 50 सीट खाली हो दिखाएगा। लेकिन अगर हम पटना से बुकिंग करें, तो हो सकता है 170 सीट अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर 170 सीट अवेलेबल रहेगा तो आपको कंफर्म होने का ज़्यादा चांस है, या फिर 50 सीट रहेगा तो कंफर्म होने का ज़्यादा चांस है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि DDU से न्यू दिल्ली के लिए बुकिंग करेगा तो हो सकता है आपको 500 रुपये लगे, लेकिन पटना से न्यू दिल्ली के लिए बुकिंग करेगा तो हो सकता है 700 रुपये लगे। तो इस टाइम पे आप 200 रुपया वगैरह नहीं देखिए, बिल्कुल आपको क्या करना है कि जहाँ से ज़्यादा सीट अवेलेबल बता रहा है वहाँ से बुकिंग करिए। अगर आप लोग ऐसा में ट्रेन में टिकट बुकिंग कर रहे हैं जहाँ से खुल रहा है और जहाँ तक जाने वाली है, अगर आप उनके दूरी में ही टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तब तो नो प्रॉब्लम। बट काफ़ी सारे लोग ट्रेन के बीच स्टेशन से बीच स्टेशन तक ट्रैवल करते हैं, या फिर बीच स्टेशन से बिल्कुल लास्ट स्टेशन तक ट्रैवल करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग रहते हैं कि ट्रेन तो यहाँ से खुलता है, बट इसके अगले स्टेशन से बुकिंग करेंगे यहाँ तक के लिए, तो इस कंडीशन में भी कभी कभी सीट कम रह जाता है। तो अगर सीट कम बता रहा है, तो आपको क्या करना है कि ट्रेन जहाँ से खुल रहा है उसके आसपास के स्टेशन से, जहाँ तक जा रहा है उसके आसपास के स्टेशन से एक बार ट्रेन सर्च कर लीजिए और देख लीजिए सीट क्या, जहाँ से मैं जहाँ तक के लिए टिकट बुकिंग कर रहा हूँ उससे ज़्यादा सीट बता रहा है, तो आप वही बेशक बुकिंग करिए। क्योंकि अगर सीट ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो आपको कंफर्म होने की ज़्यादा गारंटी रहेगा। तो सबसे पहले ये गलतियाँ लोग करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, इसी को कहते हैं हम लोग GNWL या फिर RLWL। अब हम आते हैं कि कम सीट अगर दिखा रहा है, कम सीट क्यों दिखा रहा है, आपको क्या करना है अगर कम सीट दिखा रहा है तो, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप लोग इस कंडीशन में चेक करते हैं सीट, तो यहाँ पर जितना सीट अवेलेबल रहेगा इंडियन रेलवे ने रिजर्व रखा है, उतना ही यहाँ पर सीट बुकिंग के लिए देगा। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन, अगर आप लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आपसे टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे 2 महीने के बाद अगर आप लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो 50-100 वेटिंग भी ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे 50-100 वेटिंग भी कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी से 2 महीना बाकी है, तो 50-100 वेटिंग इजीली कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो ये 2 ऑप्शन दिखाई देगा, तो कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन, और एक दिखेगा बुक ओनली कंफर्म बर्थ अलाउटेड। अगर आप लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो कंफर्म बुक ऑल, इस पे क्लिक कभी भी मत करिएगा। अगर जिसको कंफर्म चाहिए, लगता है कि मैं अभी टिकट बुकिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे को कंफर्म ही चाहिए, वेटिंग
कभी नहीं चाहिए, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे बंदे हैं जो लोग चाहते हैं कि नहीं वेटिंग भी बुकिंग कर ले, मैं तो कहता हूँ कि 50 को अगर वेटिंग भी मिल लेगा तो आप लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही टिकट आप लोग बुक करेगा सुबह के 8 बजे बिजी रूट में, तो यहाँ पर वेटिंग कंफर्म भी बुक हो जाएगा, आरएसी भी बुक हो जाएगा, वेटिंग भी बुक हो जाएगा। रिग्रेट से हो रहा है भाई। रिग्रेट का क्या मतलब है कि वेटिंग भी लिमिट से ज्यादा बुक हो चुका है। मतलब कि वेटिंग का भी एक लिमिट है ना, 200 300, अगर इसके बाद भी ज्यादा वेटिंग बुकिंग करते हैं तो रिग्रेट से हो जाएगा, मतलब कि आपको वेटिंग भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसीडर प्रोग्रेशन पे ही क्लिक करना है। अगर आप लोग इस तरीके से टिकट बुकिंग करिएगा तो अगर आपको 50 वेटिंग भी मिल गया, हो सकता है 10 ही वेटिंग आप पाए गए हो, तो आपका यहाँ पर कंफर्म होने की गारंटी बहुत ज्यादा है, कंफर्म 100% हो जाएगा। तो आप जब भी तत्काल में, तो आप जब भी 4 दिन पहले वाला एडवांस रिजर्वेशन में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे, तो टिकट बुकिंग करने से पहले आपको क्या चेक करना है, ट्रेन जहां से खुल रहा है जहां तक जा रहा है, ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी देख लीजिए। दूसरा क्या करना है, आपको कंसीडर प्रोग्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको वेटिंग नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक आप लोग कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया हूँ कि ट्रेन टिकट बुकिंग 7 दिन पहले में किस तरीके से करना चाहिए। और अगर आप लोग ये दोनों का मतलब समझना चाहते हैं कि ये दोनों किस कंडीशन में हम क्लिक करना चाहिए, किस कंडीशन में क्लिक नहीं करना चाहिए, तो इसके बाद एक वीडियो आएगा, आप वो वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।